हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक दिन पहले पोस्ट करा था कि मैं जो भी एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ बनते हैं वो आपको करवाऊंगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर आर सम सोशोलॉजिस्ट एंड थिंकर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज थ्योरी एंड एक्सचेंज, क्योंकि क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। पहले उनको कवर करके देन आई विल प्रोसीड विद द पीवाईक्यूज़। ओके, तो अगेन मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस बार फ़ोन ना हिले। लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी, कभी कभी फोकस जा रहा था, कभी कभी हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी, हिल रही थी। अगर कोई मुझे खुद भी ऐसा कंटेंट देगा, ऑफ कोर्स आई विल नॉट ऑल्सो लाइक इट, बट सॉरी फॉर दैट। अभी शुरू करते हैं एक्सचेंज थ्योरी। तो एक्सचेंज मैंने आपको करा दिया है, एक्सचेंज थ्योरी मैंने आपको बता दी है। हमने बहुत सारे ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे हमने मार्शल मॉस पढ़ लिया है, काल्पलानी पढ़ लिया है ना, होमन्स पढ़ लिया है, ब्लाउ पढ़ लिया है, उनके वर्क्स पढ़ लिए हैं। बट लेवी स्ट्राउ भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लेवाई स्ट्राउ भी बोल सकते हैं, लेवी स्ट्राउ भी बोल सकते हैं, या लेवी स्ट्राउस भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन का कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। तो मूव ऑन करते हैं, शुरू करते हैं ना। एक्सचेंज थ्योरी जैसा कि आपको पता है कि यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स, फंक्शनल एंथ्रोपोलॉजी या फिर बिहेवियरल साइकोलॉजी का मिक्स है। ये इन सब का मिक्स ही है एक्सचेंज थ्योरी। तो जिसको अपना जो कॉन्सेप्ट सही लगा उन्होंने उसके हिसाब से एक्सचेंज थ्योरी के बारे में बता दिया। तो जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं वो हमें लेवी स्ट्रॉ, मार्शल मॉ, मालिनोस्की, जेम्स फ्रेजर, इन सब ने दी हुई है, जिसमें से हमने मार्शल मॉस ऑलरेडी देख लिया था। लेवी स्ट्रॉ में आज कवर कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेवी स्ट्रॉ। सो दे आर ही इज़ सॉरी नॉट दे आर ही इज़ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट। स्ट्रक्चरल चेंज पर्सपेक्टिव जो था इनका, जो कि मॉस एनालिसिस, मॉस यानी कि ये मार्शल मॉस, उनके सिंपल सी बात है, उनके नक्शे कदमों पर ये थोड़ा सा चले हैं इस केस के मामले में। थोड़ा सा इनका ऑटो देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन डाटा देख लेते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1908 में हुआ है। इन्होंने फ्रांस में स्टडी करी है। इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, ठीक है। जैसे कि मेलिनोस्की भी आपको अगर पता होगा, वो भी स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे बात करती हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म पे ज़्यादा बात करते हैं। फील्ड वर्क जहाँ पे इन्होंने काम किया, चीज़ें समझी, देखी, वो कहाँ कहाँ था। तो अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, आपका मेटोग्रेसो हो गया, नेम्बिकवारा हो गया, या ट्यूपिक्वाइव ट्राइब्स हो गया, इनके ऊपर इन्होंने काम किया है। मेन जो इनका काम है वो है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1949। जैसे हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी ना, तो इनकी भी बुक आप याद रखेंगे। हो सकता है मैच के लिए आ जाए या क्रोनोलॉजी आ जाए, आती है तो उसके लिए आपको आसान रहेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मेलिनोस्की हैं और फ्रेजर हैं, जो कि यूटिलिटेरियन थे, कहा ना मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि एक्सचेंज थ्योरी बेसिकली मिक्सड अप है यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स का, फंक्शनल एंथ्रोपोलॉजी का, बिहेवियरल साइकोलॉजी का। तो जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता था या जिस चीज़ को मानता था, वो उसने उस हिसाब से थ्योरी दी। तो ये जो आपके मेलिनोस्की हैं, फ्रेजर हैं, ये इसमें यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स में बिलीव करते हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं। तो इन्होंने इनके व्यूज़ को क्या किया, इनके व्यूज़ को रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा, अब क्यों रिजेक्ट किया वो भी हमें पता होना चाहिए। इन्होंने कहा सोशल बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय कैलकुलेटेड इकोनॉमिक कंसिड्रेशन। ये कह रहे हैं यूटिलिटेरियन जिनका पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं कि जो सोशल बिहेवियर है वो कैसे मोटिवेट होता है, कैलकुलेटेड इकोनॉमिक कंसिड्रेशन। लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव है, यस, कि कई बार इंसान बड़ी चीज़ों का मोल भाव लगाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, कैलकुलेटेड बेस पे एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। मैं अगर किसी को ये कोई चीज़ गिफ्ट करूँ तो बदले में मुझे ये मिल सकता है, या मैं इतना छोटा सा कुछ दे दूँ तो मुझे हो सकता है बदले में कुछ बड़ी चीज़ मिल जाए। तो कई बार सोशल बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर के पीछे जो मोटिवेशन होती है वो कैलकुलेटेड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं, जो लगाते हैं, मोल भाव लगाते हैं, तो वो यूटिलिटेरियन हो गया। ये आइडिया है मेलिनोस्की और फ्रेजर का। लेकिन जो लेवी स्ट्रॉ हैं ये रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को, ठीक है। अब जब रिजेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, अब इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द एक्सचेंज विच काउंट्स एंड नॉट द थिंग्स विच आर एक्सचेंज्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। इन्होंने कहा एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, ना कि जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है एक्सचेंज होना इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज
पे जो भाव है इंसान का, जो इमोशन जुड़ा है, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपने क्या चीज़ एक्सचेंज करी, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में क्या वैल्यू है, वो मैटर नहीं करता। इट इज़ द एक्सचेंज विच काउंट्स, विच मैटर्स, नॉट द थिंग्स विच आर एक्सचेंज्ड। क्या एक्सचेंज किया जा रहा है ये मैटर नहीं करता, पर एक्सचेंज किया जा रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप इसको फीचर्स भी कह सकते हैं इनकी एक्सचेंज थ्योरी के, और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो सोशल एक्सचेंज इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ओनली ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ दिस। ऑफ कोर्स सिंबॉलिक प्रोसेस है और ह्यूमंस ही इसका कैपेबल हैं। कभी किसी जानवर को कुछ एक्सचेंज करते देखा है कि वो किसी को पत्थर दे रहा है, बदले में कोई उसको घास दे रहा है? वही चीज़ें वो दे पाएंगे, बट वो देते नहीं है। सिर्फ ह्यूमंस कैपेबल हैं इस चीज़ के। और ये एक नॉर्मेटिव बिहेवियर है। नॉर्म्स समझते हैं, सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उनके हिसाब से नॉर्मेटिव बिहेवियर, क्योंकि सोसाइटी ने सेट किया है। हमने पहले भी पढ़ा ना, कोई आपको कुछ देता है तो हम ऑब्लिगेशन में बनते हैं कि अब हमको उसको रेसिप्रोकेट बैक करना है, म्यूचुअल एक्सचेंज करना है। तो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कुछ कुछ सोसाइटी ने इस तरह के नॉर्म्स बनाए हैं कि ये नॉर्मेटिव बिहेवियर है। ये क्रिएटिव और डायनामिक भी है। कैसे? विद टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। पहले आप हो सकता है किसी को सिंपल कुछ दे देते थे, आजकल आप देखेंगे बहुत ही एडवांस पैकिंग्स आ गई हैं, गिफ्ट रैप्स आ गए हैं, बहुत ही यूनिक आप किसी को कुछ कोटेशन लिख के गिफ्ट के साथ देते हैं। या आप देखेंगे सिंपल सी मिठाई भी किसी को गिफ्ट करनी है फेस्टिवल पे, तो वो भी बहुत ही यूनिक पैकिंग्स में होती है, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग में आएंगे, या ग्लास के जार्स में बहुत बढ़िया से कुछ सजा के गिफ्ट दिया होगा। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है, डायनामिक है, नॉर्मेटिव बिहेवियर है, सोसाइटी रेगुलेट करती है, सिर्फ ह्यूमंस इसका कैपेबल हैं। ठीक है, और साथ में इट इज़ वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हेल्प्स कैरी द एक्सचेंज। ठीक है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया है सोसाइटी में, जिसकी वजह से एक्सचेंज होती है। अब इंस्टीट्यूशन अगर आप समझते होंगे तो इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है। इंस्टीट्यूशन जो इन टर्म्स ऑफ सोशोलॉजी होता है, मैरिज को जैसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं, है ना, एजुकेशन को आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन सोशोलॉजी में अलग हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब कैसे है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कैसे है? बेसिस ऑफ सोशल एक्सचेंज बिहेवियर। ठीक है, कैसे? ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्कार्सिटी एंड सोशल इंटरवेंशन। इसमें एक्सोगैमी आता है, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी कैसे आता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सोशल स्कार्सिटी का। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने ही ब्लड ग्रुप में या अपने क्लोज रिलेटिव्स में शादी करना नहीं सही समझते हैं। एज़ पर सोसाइटी दिस इज़ रॉन्ग। हम अपने ब्लड ग्रुप में मैरिज या सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सकते। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? सोशल स्कार्सिटी है ना ये। वरना तो आप अपने ब्लड रिलेशन में भी शादी कर लो, जब नहीं कर सकते तो मतलब अपने ब्लड रिलेशन में शादी करना स्कार्स है, स्कार्सिटी हो गई। तो जिससे एक्सोगैमी होती है। एक्सोगैमी क्या होता है? एक्सोगैमी का मतलब है आउटसाइड द ग्रुप, जब हम शादी करते हैं, मैरिज अलाइंसेस बनाते हैं या फिर हम सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं। तो ये हुआ ना, सोशल स्कार्सिटी ने किसको लीड करा? एक्सोगैमी को लीड करा। देन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ऑफ कोर्स वही गिव रिसीव रेसिप्रोकेट, हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि प्रिंसिपल ही है, कोई कुछ देगा तो अब हम ऑब्लिगेशन में बंध गए हैं कि हमको उसको रेसिप्रोकेट बैक करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फेस्टिवल है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हिंदू कल्चर में सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पे सब एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो ये सोशल कॉस्ट है एक्सचेंज की। यानी कि किसी त्यौहार पे, कोई मैरिज है, कोई बर्थ सेरेमनी है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना है। इसीलिए एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज़ डन एज अ मीन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो एक्सचेंज है ये सोसाइटी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन करती है। स्ट्रक्चर समझते हैं ना, सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है जिससे सोसाइटी बंधी हुई है। तो एक्सचेंज की वजह से भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन होती है सोसाइटी में। और जो आइटम्स हम एक्सचेंज करते हैं उनको हम कल्चरली डिफाइन कर सकते हैं, और जो वैल्यू उससे रिलेटेड है वो एक्सट्रिंसिक इन नेचर है। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, ये हो सकता है प्रैक्टिस का, कि जो वैल्यूज़ हैं, जो भी चीज़ हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू है वो एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है। तो याद रखेंगे एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स भी हैं सोसाइटी में, अलग अलग तरह का एक्सचेंज देखने को मिलता है। और ये सुपरा इंडिविजुअल प्रोसेस है। ठीक है, सुपरा इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल के लेवल के बियॉन्ड की प्रोसेस है। ठीक है,
इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी काउंट होता है, ऐसा नहीं है, एक इंसान का अपना भी इंटरेस्ट होता है कोई चीज़ देने के पीछे, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए, ब्रॉड लेवल पे देखा जाए, मैक्रो लेवल पे देखा जाए, तो ये सुप्रा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बाद में आता है, पहले सोशल इंटरेस्ट आता है, पहले सोसाइटी की नॉर्म्स आती हैं जिनकी वजह से हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो कंक्लूजन में क्या क्या आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, सिम्बॉलिक प्रोसेस है, ह्यूमंस ही इसके सिर्फ कैपेबल है, नॉर्मेटिव बिहेवियर है, ठीक है, क्रिएटिव डायनामिक है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक है, और ये 3 आप याद रख सकते हैं क्या क्या बेसिस हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हैं। अब मेन लेवी स्ट्राउ ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कहा था उस पर चलते हैं। एक मिनट, मेरा थोड़ा सा हाथ थक रहा है। हाँ, तो लेवी स्ट्राउ ने क्या कहा था कि अगर हम कल्चर की बात करें, ये लाइन आप याद रख लेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि एक्सचेंज मैटर करता है, थिंग्स मैटर नहीं करती, तो सेम दूसरा भी याद रखेंगे, इन द स्फेयर ऑफ कल्चर द इंडिविजुअल ऑलवेज रिसीव्स मोर देन ही गिव्स एंड ही गिव्स मोर देन ही रिसीव्स। कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, है भी, कि अगर हम स्फेयर ऑफ कल्चर की बात करें तो इंडिविजुअल हमेशा रिसीव करता है ज़्यादा, जितना उसने दिया होता है उससे ज़्यादा ही उसको लौट के मिलता है दूसरे से। और अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो जितना वो लेता है उससे ज़्यादा ही वो लौटाता है, मतलब ये एक चेन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दिया, अब आपको लग रहा है कि ये कॉस्टली है, बहुत अच्छा है, तो अब जब मेरी फ्रेंड का बर्थडे आएगा मैं उसको उससे भी ज़्यादा दूंगा। तो जितना आपको मिला आपने उससे ज़्यादा दिया ना। वहीं दूसरी तरफ आपके फ्रेंड को देखें तो उसने जितना आपको दिया था उससे ज़्यादा उसको लौट के मिला। तो वही बात कही गई है कि इंडिविजुअल ऑलवेज रिसीव्स मोर देन ही गिव्स एंड गिव्स मोर देन ही रिसीव्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ वुमेन इन मैरिज। सबसे सबसे अर्लीस्ट अगर आप कभी देखेंगे कि एक्सचेंज कभी होता था सोसाइटी में, वो वुमेन्स का एक्सचेंज होता था मैरिज में। याद रखना है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं है पर सिंबॉलिक और सोशल एक्सचेंज है, याद रखेंगे। अर्लीस्ट और फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज अगर सोसाइटी में कोई देखी गई है वो एक्सचेंज ऑफ वुमेन देखा गया है मैरिज में, जो कि इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं था बट सिंबॉलिक और सोशल एक्सचेंज था, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक आस्पेक्ट अब जुड़ चुका है शादी से, अब तो शादियां बहुत ग्रैंड लेवल पे होती हैं तो इकोनॉमिक आस्पेक्ट उनमें बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन अर्लीस्ट सोसाइटीज़ की बात करें, जब शायद ट्राइब्स थे या उससे भी पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जब ये इस तरह की सिविलाइजेशंस नहीं थी या कुछ नहीं था, लेकिन तब भी शादी के लिए वुमेन का एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो प्रोहिबिट करती हैं इंसेस्ट, अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉ। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो इंसेस्ट को प्रोहिबिट करती हैं, अभी भी इंसेस्ट प्रोहिबिट ही है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंसेस्ट का मतलब है अपने ब्लड रिलेशंस में, अपने क्लोज ग्रुप में मैरिज अलाइंसेस करना, मैरिज करना या फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाना। इसी वजह से ये ग्रुप्स को फोर्स करता है कि वो मैरिज करे आउटसाइड द ग्रुप, जिसको हम फिर एक्सोगेमी कहते हैं। मैंने बताया था ना पीछे, सोशल स्कारसिटी है, तो उसकी वजह से एग्जाम्पल जैसे कि एक्सोगेमी, जब अपने ग्रुप में नहीं कर सकते शादी या सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बन सकते तो आपको आउटसाइड द ग्रुप ही शादी करनी पड़ेगी ना। और जब आप आउटसाइड द ग्रुप शादी करेंगे तो वुमेन्स आर एक्सचेंज बिटवीन किनशिप एंड ग्रुप्स। ऑफ कोर्स अगर आप अपने ही ब्लड रिलेशन में कर लो, सपोज मान लो ये प्रोहिबिट नहीं होता, आप अपने ही क्लोज ब्लड रिलेशन में ही शादियां कर रहे हैं, तो वो उस तरह का एक्सचेंज नहीं होता वुमेन का, वो घर की बात घर में ही रह जाती। लेकिन क्योंकि प्रोहिबिशन है इंसेस्ट का तो उसकी वजह से एक्सोगेमी करनी पड़ती है, एक्सोगेमी करनी पड़ती है तो वुमेन्स का एक्सचेंज होता है। इससे अब होता क्या है, कोई भी एक्शन हम करते हैं उसका एक रिजल्ट होता है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, कुछ तो निकल के आता है ना, आउटकम। ये अगर इनपुट थी तो कुछ आउटकम आएगा, तो वो आउटकम क्या है, इससे अलायंस बनते हैं, सोशल बॉन्ड बनते हैं, रेसिप्रोसिटी होती है और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है। इन सब का मतलब मैं समझा चुकी हूँ तो बार बार बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। देयरफॉर एक्सचेंज हियर इज सोशल, सिंबॉलिक, स्ट्रक्चरल, नॉट मार्केट बेस्ड, ठीक है। क्लियर आ गया। तो क्या क्या याद रखना है आपको, लेवी स्ट्रॉ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिस्ट थे, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना काम किया, उनकी बुक का नाम क्या है वो याद रखना है, और उनकी कुछ कुछ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ये उनके एरिया ऑफ फील्ड वर्क हैं, ये उनकी किताब का नाम है। उन्होंने रिजेक्ट किया है मेलिनोस्की और फ्रेजर के यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट को, और उनके हिसाब से एक्सचेंज का
मैटर करता है कि एक्सचेंज किया है आपने, जो प्रोसेस है वो की है। ये मैटर नहीं करता कि एक्सचेंज में क्या एक्सचेंज किया है, वो थिंग मैटर नहीं करती, बट एक्सचेंज मैटर करता है, ठीक है। जबकि यूटिलिटेरियन क्या कहते हैं कि सोशल बिहेवियर कैलकुलेटेड इकोनॉमिक कंसिडरेशन से मोटिवेट होता है। हम हिसाब लगाते हैं और उस हिसाब से हम जानबूझ के सोशल बिहेवियर बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बट लेवी स्ट्रॉ क्या कहते हैं, एक्सचेंज क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता, एक्सचेंज हो रहा है ये मैटर करता है ना। इसके अलावा जो कुछ कुछ याद रखना है वो याद रखना है कि सिंबॉलिक प्रोसेस है, ह्यूमन करते हैं, क्रिएटिव है, डायनामिक है, ठीक है। सोशल स्कार्सिटी, रेसिप्रोसिटी, सोशल कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज, एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। ये सब याद रखना है। देन ये इंपॉर्टेंट रखना है, इंडिविजुअल ऑलवेज रिसीव्स मोर देन ही गिव्स मोर देन ही रिसीव्स। और अर्लीस्ट और मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज था एक्सचेंज ऑफ वुमेन इन मैरिज। एंड उसके अलावा कैसे वो समझा दिया मैंने। तो यहाँ तक ही था आज का टॉपिक। अब मुझे